आप अज़मत ख्वाजा गरीब नवाज रोज़ सुनते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामतें रोज़ सुनते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने जो है 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है, दाखिले इस्लाम किया है, आपने सुना है। ख्वाजा गरीब नवाज की हाँ अज़मतें क्या है आप जानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की अज़मत क्या है आपको बखूबी मालूम है, और उनकी अज़मतों को बयान करके हम अपने ईमान को ताज़ा करते हैं, हम अपने ईमान को जिला बख्शते हैं। लेकिन ये भी तो देखो कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कितनी मेहनत और मशक्क़त दीन इस्लाम के लिए किया है, दीन रसूलुल्लाह के लिए कितनी मेहनतें की हैं, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करी हैं, कितनी जो है परेशानियां उठाई हैं। इस बारे में हमें और आपको अंदाज़ा होना चाहिए। आज हम और आप हैं ख्वाजा गरीब नवाज के मुक़द्दस मिशन से हट चुके हैं, हम परेशानी के दहाने पर आकर के खड़े हो गए हैं। ऐ उर्से ख्वाजा गरीब नवाज में आने वालों सुन्नी गय्यूर मुसलमानों, हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि जहाँ तुम ख्वाजा गरीब नवाज की छठी मनाते हो, जहाँ तुम दरबार ख्वाजा गरीब नवाज में हाजिर हो करके इस्तिगासा पेश करते हो, अपनी फरियाद जो है अपनी फरियाद रखते हो गरीब नवाज की बारगाह में, वही जब तुम घर से निकला करो तो ये भी देख लिया करो कि तुम्हारे माँ के सर पर फटी हुई ओढ़नी है कि नई ओढ़नी है। यही देख लिया करो कि कहीं मेरी माँ दवा के लिए तो नहीं परेशान है और तुम गरीब नवाज के मजार का चक्कर लगा रहे हो। ये तुम जो जरूर याद रखा करो। अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है तो कसम खुदा की हदीस मुबारक है, तुम मजार शरीफ पर ख्वाजा गरीब नवाज के जाओगे, ख्वाजा गरीब नवाज की रूह मुबारक नहीं खुश होगी। जब जो है ख्वाजा गरीब नवाज के नाना जान की रूह नहीं खुश होगी तो ख्वाजा गरीब नवाज की रूह कैसे खुश हो जाएगी। लेकिन मियाँ आज बच्चा है, चंद पैसे कमाने लगता है तो उसके तेवर बदल जाया करते हैं, माँ बाप से बात करने के लहजे बदल जाया करते हैं कि माँ जाती है तो जाए, हमको अजमेर जाना है। लेकिन उसे मालूम नहीं है माँ यहाँ दवा के लिए परेशान है, माँ यहाँ फटे पुराने कपड़े पहन रही है, अपना आलीशान मकान में रह रहा है, माँ बाप अब झोपड़ी में रह रहे हैं, माँ अपना तो एसी और कूलर फ्रिज के जो है ठंडी हवा में रह रहा है, माँ बाप है कि तीनों के नीचे अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। ऐ गय्यूर मुसलमानों, उर्से ख्वाजा गरीब नवाज में आने वालों, आज के इस गम-मुखा के हाथों से पैगाम लेकर के जाओ कि हम ख्वाजा के वाले तो हैं, लेकिन ख्वाजा ने जो हमें पैगाम दिया है कि अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखेंगे, तो उसको माँ बाप को भी खुश रखो। ख्वाजा गरीब नवाज का भी मिशन यही था। आप तारीख का मुताला कर लीजिए कि ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा ख्वाजा गरीब नवाज से नाराज नहीं थी, उनसे खफा नहीं थी। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने वालिदा को राजी करके फिर इतना बड़ा मकाम व मनसब पाया है। आज हम हैं ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट पर जाते हैं और माँ बाप को नाराज कर देते हैं, माँ को गालियाँ दे करके जाते हैं, तो क्या समझते हो कि ख्वाजा गरीब नवाज हमारी जो है फरियाद को पूरी कर देंगे? ये तुम्हारा सोचना गलत है। हाँ, अगर तेरी माँ तुझसे खुश हो जाएगी तो तुझे अजमेर जाने की जरूरत नहीं है, अगर तेरी माँ तुझसे खुश हो जाएगी तो बगदाद जाने की जरूरत नहीं है, अगर तेरी माँ तुझसे खुश हो जाएगी तो जो है मदीना शरीफ जाने की जरूरत नहीं है, अगर तेरी माँ तुझसे खुश हो जाएगी तो ख्वाजा गरीब नवाज तेरे घर तशरीफ ले आएंगे, अगर तेरी माँ तुझसे खुश हो जाएगी तो बगदाद वाला तेरे घर तशरीफ ले आएगा, अगर तेरी माँ तुझसे खुश हो जाएगी तो मदीने का ताजदार तेरे घर तशरीफ ले आएगा। और तेरी माँ जब आंचल उठा के दुआ करेगी तो तेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, खुदा की रहमत भी नाजिल होगी। लेकिन मेरे अजीज आज हमने ख्वाजा गरीब नवाज की छठी को याद रखा है और माँ बाप के 10वां 20वां को भुला दिया है। आज हमने गौसे आजम की 11वीं को तो याद किया है और माँ बाप के कब्रों पर जाना भुला दिया है, माँ बाप के कब्रों पर जाना भुला दिया है। माँ बाप को इसाले सवाब करना
करना भुला दिया है। हम आपसे इल्तिजा करते हैं, हम आपसे अरीज़ा पेश करते हैं कि जहां तुम ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शान और शौकत के साथ मनाते हो, जहां तुम 11वीं शरीफ का लंगर शान से लुटाते हो, वहीं तुम अपने माँ के जो है कब्र पर हाजिर हो जाया करो और सूरह यासीन शरीफ पढ़ कर के इसाले सवाब कर दिया करो, तो तुम्हारे माँ बाप के रूह को ताजगी मिल जाएगी, उसके कब्र से अजाब उठा लिया जाएगा, रहमत और तजल्लियात की बारिशें नाज़िल फरमा देगा, वहाँ तेरी माँ की कब्र ठंडी हो जाएगी, यहाँ तेरी दुनिया और आखिरत सब बेहतर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये हिंदुस्तान गरीब नवाज का है, एहसान है यहाँ के एक एक बच्चे पर, इस्लाम और मुसलमान पर गरीब नवाज का बहुत बड़ा एहसान है। बोलिए उनके नाम पर नारा लगाइए बुलंद आवाज के साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गरीब नवाज, उर्से गरीब नवाज, मेहदी हसन शाह शहीद जिंदाबाद। लेकिन ऐ मेरे अजीजों, आज माँ बाप को बहुत हिकारत की नजरों से देखा जा रहा। हम ये नहीं कहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की छठी मत मनाओ, ख्वाजा गरीब नवाज के मुकद्दस रोज़े पर मत जाओ, लेकिन ये याद रखो कि मज़ार शरीफ पर जाना मुस्तहब है और नमाज पढ़ना फर्ज है। कयामत के दिन तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम ख्वाजा के छठी मनाए थे कि नहीं मनाए थे, ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पर हाजिरी दिए थे या नहीं दिए थे। कयामत के दिन अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा तुमने नमाज पढ़ी है क्यों नहीं पढ़ी है, तुमने सजदे किए हैं कि नहीं किए हैं, कितनी नमाजें कज़ा करके आया है, कितनी अदा करके आया है। वह आप बड़े फख्र से अभी अजान हो रही थी, शानदार तरीके से आप लेफ्ट राइट में पढ़े थे। ये मुसलमानों का तरीका है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। हम जानते हैं मेरे सख्त जुमले हैं और मेरे जो है सख्त जुमले आप सुनने के आदी नहीं हो, आप तो करामतें सुनना ज्यादा पसंद करते हो, आप तो जो है मेहदी हसन के जो है किस्से सुनना ज्यादा पसंद करते हो। हम नहीं कहते हैं, हम वहाबी नहीं बोल रहे हैं, हम सुन्नी बोल रहे हैं। ये मेहदी हसन जो इस मकाम तक पहुंचे हैं, जो जिन लोगों ने इनकी जिंदगी को देखा है उनसे पूछो। गलत कह रहे हैं भाई, गलत कह रहे हैं। जिन लोगों ने इनकी जिंदगी का मुताला किया है उनसे पूछो कि मेहदी हसन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कितनी दीन के लिए मशक्कतें उठाई हैं, कितनी परेशानियां उठाई हैं, तब जाकर के आज हम इनका जिक्र कर रहे हैं, इनके जो है वाकयात बयान कर रहे हैं। आज इनका रोज़ा हमारे अंदर मर्जे खलाइक बना हुआ है, आज हम इनके चौखट पर हाजिर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने मुकद्दस कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो हम तुम्हारा चर्चा कर देंगे। तो तुमने अल्लाह का जिक्र किया नहीं किया। आज हम मज़ारात पर क्यों हाजिर होते हैं, क्यों हाजिरी देते हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम में कहता है तुम मेरा जिक्र करो हम तुम्हारा चर्चा कर देंगे। मेहदी हसन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का जिक्र किया है, ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह का जिक्र किया है, गौसे आजम ने अल्लाह का जिक्र किया है, मखदूम शाह आला जाजमऊ ने अल्लाह का जिक्र किया है, इन तमाम बुजुर्गों ने अल्लाह का जिक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में इनका चर्चा कर दिया है। क्या लोगों से चर्चा किया है, क्या माइक से चर्चा किया है, क्या इंटरनेट के जरिए चर्चा किया है? नहीं, अगर माइक से चर्चा होता तो एक मुकर्रिर का चर्चा एक सूबे में हो जाएगा, एक इलाके में हो जाएगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के दरमियान चर्चा किया है और फरिश्तों के जरिए से जब चर्चा होता है तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हालैंड में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा हो जाता है। और जो इंसान के दरमियान में जब बुजुर्गों का चर्चा हो जाता है तो बुजुर्गों को लोग अपने सर का ताज बना लिया करते हैं, जैसे आज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे सर के ताज हैं। उनको हम अपने लिए जो है अपने लिए फख्र की बात महसूस करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे लिए और आप सबके लिए जरिए निजात है। उनका उर्स मुबारक मनाओ, उनको याद करो, उनको जो है उनको याद करो, उनके याद में लंगर लुटाओ।
लुटाओ, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जतों का ख्याल रखो, अपने माँ बाप की ताज़ीम और तौक़ीर करो, अपने माँ बाप को जो है धक्के मार करके घरों से मत निकाला करो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी शान है, लेकिन उनका जो है गुलाम होगा, उनका आशिक होगा, वो अपने माँ बाप को कभी धक्के नहीं देगा, वो अपने माँ बाप को कभी गालियाँ नहीं देगा। तो लिहाजा हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अपने माँ बाप की ताज़ीम और तौक़ीर कीजिए, अपनी माँ बाप की इज्जत और आबरू की हिफाजत कीजिए। दुनिया में रहें माँ बाप तो तुम्हारे इस पर माँ बाप का कर्ज बाकी है, और दुनिया से चले जाएं तब भी माँ बाप का कर्ज बाकी है। जब दुनिया में रहे तो उनकी हिफाजत करो, उनकी इज्जत करो, उनकी देखभाल करो, और जब दुनिया से चले जाएं तो उनके नाम इसाले सवाब करो। एक पैगाम आखिरी में एक मैं जाना चाहता हूँ कि मेरे अजीजों, जहाँ आप शॉपिंग करते हो, जहाँ आप अपने लिए मार्केट में जाते हो, अपने बच्चों के लिए पैसे से कपड़े खरीदते हो, शॉपिंग करते हो, तमाम तरीके के अखराजात अपने घर के लिए पूरे करते हो, हजारों रुपये का कपड़ा खरीद करके जो है अपने बीवी को देते हो, अपने बच्चों को देते हो, वहीं पर जब भी आप बाजार जाया करो, मार्केट जाया करो शॉपिंग के लिए, तो कुछ पैसे फौरन अलग निकाल करके रख दिया करो कि हम इससे किसी मदरसे में जो है इमदाद कर देंगे। वहाँ अगर पंखा नहीं होगा तो पंखे का इंतजाम कर देंगे, वहाँ अगर कूलर नहीं होगा तो कूलर का इंतजाम कर देंगे, वहाँ अगर फ्रीजर का इंतजाम नहीं होगा वहाँ फ्रीजर का इंतजाम कर देंगे। कसम खुदा की मेरे सुन्नी गयूर मुसलमानों, गम्मू खा के हाथा वालों, जब तुम अपने माँ बाप के नाम से मदरसों में कूलर लगाओगे, पंखे लगाओगे, फ्रीजर लगाओगे, यहाँ बच्चों के रूह को ताजगी पहुँचेगी, जैसे बच्चों के बदन को ठंडक पहुँचेगी। इधर ठंडा पानी पिएंगे, उधर बच्चों के बदन को ठंडक पहुँचेगी। कसम खुदा की उधर तेरी माँ की कब्र ठंडी हो जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला करीम हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, हमारी हाज़री उर्स मुबारका में कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ज़ाकल्लाह, बहुत ही पुरमग़्ज़ और नसीहत आमोज़ कलमात खैर हमारे मोहतरम इज़्ज़त बाप हज़रत मौलाना कारी सिराज अहमद खान साहब ने पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।